आपकी एक कुंडली है। उस कुंडली में शुक्र और बुध के अलावा बाकी के सारे ग्रह कुंडली के चारों केंद्र स्थानों में हैं। तो सोचिए वो कुंडली कैसी होगी। बेशक बहुत दिलचस्प कुंडली होगी वो। और आज हम उसी कुंडली की चर्चा करेंगे जो कि हमारे एक दर्शक गौतम शुक्ला की कुंडली है। गौतम शुक्ला हमारे चैनल के एक दर्शक अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देते रहते हैं। रावण ने अपनी कुंडली राम के साथ जब बदल दी तो उसकी तकनीक जानने के लिए भी उन्होंने हमसे पूछा था और हम उसके बारे में एक वीडियो इससे पहले दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने एक बार कमेंट बॉक्स में खुद अपने जन्म की तारीख, स्थल, समय सब कुछ लिखकर भेजा और कहा कि इस पर कुछ चर्चा कीजिए और कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हमने कुंडली देखी। कुंडली में बुध और शुक्र के अलावा बाकी के सारे ग्रह कुंडली के चारों केंद्र स्थानों में थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये कुंडली एक तरह से सबसे शुभ भी है और एक तरह से सबसे अशुभ भी है। शुभ इसलिए कि इसी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु परस्पर के साथ केंद्र योग करते हैं, जो कि बहुत बड़ी शुभ और आध्यात्मिक बात है। और अशुभ भी इसीलिए कि इसी कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, मंगल इन सब का केंद्र योग इस तरह से होता है कि यह कुंडली अंगारक योग, चांडाल योग सब कुछ लेकर सबसे बड़ी अशुभ कुंडली भी बन जाती है। और हुआ है यह कि गौतम शुक्ला की अब तक की जो जिंदगी है उस पर शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल का सूर्य, शनि का, शनि, मंगल का जो भी केंद्र योग है उसके कारण कहीं न कहीं अशुभ चीज़ें ही हुई है, अशुभ बातें ही बनी है और दुर्भाग्य का ही अनुभव हुआ है। कुंडली में शनि और राहु बिल्कुल आमने सामने है और वो भी चौथे मन के स्थान में और 10वें कर्म के स्थान में। इससे होता है क्या? इससे सबसे बड़ी समस्या आती है माता पिता के रिश्ते में। इनका अपने माता पिता के साथ रिश्ता कहीं न कोई समस्या से जुड़ा हुआ रहता है और साथ ही माता पिता का एक दूसरे के साथ का रिश्ता भी कहीं न किसी प्रश्नार्थ को खड़ा करता है। इसके कारण उनका जो सांसारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो हमेशा किसी न किसी दुविधा से गुजरता है, किसी न किसी विपदा का अनुभव करता है और यह अनुभव उनको कहीं न कहीं मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पीड़ा देता है। सूर्य शनि का केंद्र योग, शनि मंगल का केंद्र योग, इससे भी होता है क्या? क्रोध, आवेश, जोश, जुस्सा, जुनून, ये सब उनको हमेशा गहरे रहते हैं और इन सब में मंगल के कारण जो जोश और उसके साथ साथ ही आक्रामकता आते हैं, इससे वो हमेशा गलत काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दबाजी में करते हैं। क्रोध में, आवेश में, जोश में वो सच को समझ नहीं पाते हैं और झूठ को झूठला नहीं पाते हैं और इस कारण वो आवेश में इतने गलत काम, इतने गलत अपराध जैसे काम कर बैठते हैं कि बाद में उनको पछताना पड़ता है। शारीरिक जख्म तो मिलते ही हैं, साथ में मानसिक जख्म भी मिलते हैं और ये उन्हें जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ा देते हैं। इस समस्या का अंत क्या है, इसका उपाय क्या है, तो वो इसी कुंडली में है। आप देखिए, कुंडली में सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल बिल्कुल आमने सामने है, प्रतियुति में है। उसमें भी गुरु मंगल की प्रतियुति एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक योग करती है। आप किसी भी आध्यात्मिक पुरुष की कुंडली देख लीजिए, उसमें गुरु मंगल का संबंध कहीं न कहीं आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य गुरु भी, सूर्य आत्मा का ग्रह, गुरु धर्म का, भाग्य का ग्रह, वो भी प्रतियुति में है और आध्यात्मिक बल देते हैं। गुरु चंद्र का गज केसरी योग, 7वें स्थान में, केंद्र स्थान में जब गुरु और चंद्र साथ में होते, किसी भी केंद्र स्थान में जब गुरु चंद्र साथ में होते तब उससे
गज केसरी योग बनता है और इनकी चंद्र कुंडली गुरु चंद्र से बनती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर गौतम शुक्ला आपको करना क्या है पता है? आपको शनि की राह छोड़कर सूर्य गुरु चंद्र मंगल की राह पकड़नी है, तो शनि के साथ जो राहु की पकड़ है वो अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि गुरु और सूर्य ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो ये दो ही मतलब 9 ग्रहों में से शनि अगर सबसे ज़्यादा उत्पात मचाता है तो उसे कंट्रोल में करने के लिए, उसे काबू में रखने के लिए सिर्फ 2 ही ग्रह है, एक सूर्य और दूसरा गुरु, और उसमें भी गुरु सबसे ज़्यादा। और ये भी कि गुरु चंद्र की युति गज केसरी योग करके शनि राहु की ताकत को काफ़ी हद तक तोड़ती है। मतलब कि आपको आध्यात्मिक बनना है, गलत राह को छोड़कर सही राह को पकड़ना है, जोश को छोड़कर होश को पकड़ना है, क्रोध को छोड़कर शांति को, विनम्रता को, विनय को पकड़ना है, धैर्य धीरज को धरना है। आप कोई भी एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सही राह पे चलिए, सही कदम से चलिए। सही पथ और सही पग आपको सही राह पे, सही मंजिल पे अवश्य ले जाएंगे। मैं फिर से कहता हूँ गौतम जी, गलत राह छोड़िए। शनि राह की राह पर आपने बहुत चल दिया, अब गुरु चंद्र सूर्य मंगल की राह पर चलिए। साधना करोगे सिद्धि अवश्य मिलेगी, साधना शुरू तो कीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अपनी कुंडली के बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने जन्म की विगतें भेज सकते हो। जहाँ पे भी कोई अलग सी अजीब सी कुंडली लगेगी हम उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।